नमस्कार, मैं हूं दर्शना काला और आप देख रहे हैं आष्टा केसरी न्यूज। मानस सम्मेलन के चौथे दिवस पर रात्रि को सत्संग देते दीदी अंजलि आर्या ने नारियों के लिए संदेश देते अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि नारी, तुम अपनी शक्ति को पहचानो। तुम दुर्गा, तुम काली, तुम ही लक्ष्मी हो। जीजाबाई की तरह जज्बा अपने अंदर पैदा करो। नारी को अपनी शक्ति पहचानना चाहिए। आज की नारी मोबाइल और अपने सौंदर्य के लिए आने वाली उपयोगी चीज में ही पड़ी है। मानव जीवन हमें बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको हमें खा पी कर व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें समाज, राष्ट्र और हमारे घर को संभालना है। आज देश में हम देखें कि जिस बच्ची को हमने 20-22 साल घर में अच्छी तरह से पाला पोसा है, वह 2 या 3 महीने के प्यार के चक्कर में परिवार से दूर हो जाती है। अगर परिवार रुकता है तो वह थाने में खड़ी हो जाती है। हमें अपने बच्चों का अच्छे संस्कार बचपन से ही डालना पड़ेगा, क्योंकि जो बचपन के संस्कार है वह बचपन तक चलते हैं। आज बेटियों के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर भी हम सोए हुए हैं। हमें जागना होगा, हमें बताना होगा कौन गलत कौन सही है। माँ जीजाबाई का उदाहरण देते हुए कहा कि जीजाबाई जो घर के बाहर बैठी थी तो उनके मुख पर कोई थूक कर चला गया था। अपने पिता उन्होंने यह बात कही तो उन्होंने कहा, मुंह धो ले। मन में ही जीजाबाई के प्रिंट था कि मैं इससे बदला लूँगी। जब बड़ी हुई, ब्याह हुआ, अपने पति से उन्होंने आशीर्वाद के रूप में एक वरदान मांगा कि देश हमारा है। उसके बावजूद एक व्यक्ति आकर हमारे चेहरे पर थूक जाता है। पति ने भी वही नामक उत्तर दिया। जीजाबाई ने मन में ठान लिया कि ना मेरे पिता मेरे साथ देगा और ना ही मेरा पति, लेकिन मेरी संतान को मैं अच्छी शिक्षा दूंगी, उसे वीर बनाऊंगी। और वही संस्कार उन्होंने जब गर्भ धारण किया तो एक अच्छी पुस्तक पढ़ी, वीरों की कथा सुनी, रामायण, गीता, भागवत कथा का अध्ययन किया। 9 महीने बाद जब बेटा हुआ तो माँ जीजाबाई ने हर वक्त रामायण, गीता के श्लोक सुनाकर और वीर गाथा सुनाकर उस बच्चे को परिपात किया। 14 वर्ष की उम्र में जीजाबाई अपने बच्चों को लेकर छत पर पहुंची और सामने किले पर बताते हुए कहा कि यह किला हमारा था। तुम्हें कल सूर्योदय से पहले किले पर भगवा ध्वज फहरा देना। माँ के वचन सुनकर उस बालक ने सुबह सूर्योदय होने से पहले ही भगवा झंडा लहरा दिया। वह बालक वीर शिवाजी महाराज कहलाए। हमें अपने बच्चों को शुरू से ही अच्छे संस्कार देने होंगे। रामायण, गीता, भागवत कथा यह हमें नित्य पढ़ना चाहिए। वहीं बेटियों को भी अच्छा लालन पालन और संस्कार देना चाहिए। अब समय आ गया है कि मात्र शक्तियों का अपना कर्तव्य निभाना है। तुम घर की लक्ष्मी हो, तुम दुर्गा हो, तुम काली हो, तुमको ही पहचानो और अपने घर को स्वर्ग बनाओ। बच्चों को संस्कार दो, बड़ों का आदर करो, बड़ों का सम्मान करो। वही संस्कार हमारी संस्कृति है। ब्यूरो रिपोर्ट। योजनाओं की बहुत आवश्यकता है ताकि जो मनुष्य की चेतना है वो जागे और हम अपने महापुरुषों की वास्तविक सिद्धांतों को समझें, उनके जीवन की गाथाओं को समझें कि उन्होंने समाज को क्या दिया। तो निश्चित इस प्रकार के कार्यक्रम जब भी होते हैं वो सभी के लिए प्रसन्नता का विषय होते हैं। मैं आज इस सम्मेलन में आई हूँ